क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे अमीर लोग और सबसे ताकतवर देश अचानक चांद के एक छोटे से कोने के पीछे क्यों पागल हैं? चलिए समझते हैं। ये जगह है शेकलटन क्रेटर। सिर्फ 21 किलोमीटर का यह गड्ढा आने वाले 100 सालों के जियोपॉलिटिक्स डिसाइड करेगा। नासा इसे साइंस कहता है और चाइना इसे सॉवरेनिटी कहता है, लेकिन असलियत में ये स्पेस का पेट्रोल पंप है। आज द मनीष डॉसियर में हम पर्दा उठाएंगे उस खुफिया कानूनी खेल से जिसके जरिए चांद को चुपचाप बांटा जा रहा है। वेलकम टू द लूनर कोल्ड वॉर 2026। सबसे पहले समझते हैं पैसा। चांद की मिट्टी में छुपा है हीलियम 3 जो धरती पर खत्म हो चुका है, लेकिन चांद पे ये इतना है कि पूरी दुनिया की एनर्जी जरूरत अगले 10,000 सालों तक पूरा कर सकता है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि हीलियम 3 निकालने के लिए आपको वहाँ पे माइनिंग फैक्ट्री चाहिए और माइनिंग के लिए चाहिए पानी। शेकलेटन क्रेटर के अंधेरे कोनों में आइस वाटर यानी कि बर्फ भरी पड़ी है। जो इस बर्फ को कंट्रोल करेगा वही चांद का जोमेटो और सेल पेट्रोल पंप दोनों होगा, क्योंकि बिना पानी के ना तो इंसान वहां रह सकते हैं और ना ही रॉकेट फ्यूल बनाया जा सकता है। अब आते हैं सबसे गहरे राज पर। 1967 की इंटरनेशनल ट्रीटी कहती है कि स्पेस सबका है, लेकिन 2026 में अमेरिका ने एक नया दिमाग लगाया। इसे कहते हैं आर्टेमिस एकॉर्ड्स। इसमें एक टर्म है सेफ्टी जोन्स। इनका कहना है कि अगर हम माइनिंग कर रहे हैं तो सेफ्टी के लिए हमारे 10 किलोमीटर के एरिया में कोई और देश नहीं आ सकता। सुनने में यह सेफ्टी लगती है, लेकिन दोस्तों ये लैंड ग्रैबिंग का एक नया तरीका है। बिना कब्जा किए कागजों पर एरिया ब्लॉक किया जा रहा है। चाइना और रसिया ने इस पर साइन करने से मना कर दिया है। मतलब चांद पर अब डिप्लोमेसी नहीं, मस्कुलर पावर चलेगी। चलिए दोस्तों, अब समझते हैं कि इस महायुद्ध में हमारा प्यारा देश इंडिया का क्या स्टैंड है। इंडिया ने जापान के साथ मिलकर ल्यूपेक्स मिशन शुरू किया है। हम सिर्फ लैंडिंग नहीं कर रहे हैं, हम चांद की मिट्टी के 1.5 मीटर नीचे जाकर चेक कर रहे हैं कि इस बर्फ की क्वालिटी क्या है। नासा और चाइना के बीच की लड़ाई में इंडिया एक साइलेंट पावर बनकर उभर रहा है। हमने आर्टेमिस एकॉर्ड साइन तो किए हैं, लेकिन हमारी स्ट्रेटजी न्यूट्रल है। हम वहाँ किसी की कॉलोनी बनाने नहीं, बल्कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जैसा एक सेटअप चाहते हैं। लेकिन क्या बाकी देश हमारी बात मानेंगे? 2026 में हम चांद को सिर्फ देख नहीं रहे हैं, बल्कि हम उसे एक्सप्लॉइट करने की तैयारी कर रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या अगला वर्ल्ड वॉर धरती पर नहीं बल्कि 3 लाख किलोमीटर दूर चांद पर होगा? क्या हमारी अगली जनरेशन कभी वो साफ खूबसूरत चांद देख पाएगी जो हमारे पुरखों ने देखा था? इन सवालों का जवाब तो वक्त देगा, लेकिन एक बात तो तय है, द गोल्ड रश हैज स्टार्टेड। आपको क्या लगता है, क्या चांद पर प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी चाहिए? कमेंट में जरूर बताएं। मैं हूं मनीष और ये था आज का द मनीष डॉसियर। जय हिंद।